एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, जस्ट एक स्टेटमेंट है। आपने उसमें देखना है हमें क्या फिगर बनाना है और हमें क्या प्रूव करना है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Then show that AO upon BO is equal to CO upon DO. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करनी होगी। देखो ट्रेपेजियम कैसे होती है, मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ की यहाँ पर रफली। ए बी सी डी, ठीक है। इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ट्रेपेजियम में यही होता है ना, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी होगा तभी ये ट्रेपेजियम में इसकी प्रॉपर्टी है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट, इसके डायगोनल बनाओ, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके। देखो यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। आप बनाएंगे फिगर नोटबुक पे तो अच्छे से बन जाएगा। ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या शो करना है, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल होगा, सी ओ अपॉन डी ओ के। कोई भी चीज़ आपने प्रूव करनी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका लिखें भाई क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो मेंशन करिए, प्रूफ क्या करना है देन आप प्रूफ करिए। वो पॉइंट टू पॉइंट एकदम एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा। अब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर गिवन से। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब आप इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मैंने ना यहाँ एक कंस्ट्रक्शन की, मैंने एक लाइन ली ओ ए, जो किसके पैरेलल ले ली, मैंने लाइन ओ ई ली जो ए बी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ओ ई सी डी के भी पैरेलल हो गई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन ओ ई, यहाँ कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिख रही हूँ, ड्रॉ अ लाइन ओ ई पैरेलल टू ए बी, और ए बी पैरेलल है सी डी के, ये तो गिवन ही है। तो ओ ई और किसके पैरेलल हो गया, सी डी के भी पैरेलल हो गया, ठीक है। मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की। अब ये लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगी ना बाय बीपीटी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ले लूंगी ए डी सी। हम लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी क्या है, देखो ओ ई पैरेलल है डी सी के, यहाँ पे लिखा है ना ओ ई पैरेलल टू सी डी। जब ओ ई पैरेलल होगा सी डी के, देन बाय बीपीटी वी नो दैट, बीपीटी से आप क्या जानते हो, बीपीटी से ए ई अपॉन ए डी, ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल होगा। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ओ ई ना ए बी के भी पैरेलल हमने लिया था, तो मैं ट्राइंगल ले लूंगी अपर ट्राइंगल ए बी डी। अब आप ट्राइंगल लो ए बी डी, मैंने लिखा यहाँ इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ध्यान से देखो ए बी डी में ए बी पैरेलल है सी डी के, ओ ई पैरेलल है ए बी के, ठीक है। ओ ई पैरेलल है ए बी के। जब ओ ई पैरेलल है ए बी के तो आपके पास क्या होगा, वही रेशो मैं ले सकती हूँ ए ई अपॉन ई डी, बी ओ अपॉन ओ डी।
जब एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है तो रेशो क्या बन रहा है, ए ई अपॉन ए डी और बी ओ अपॉन ओ डी, ए ई डी, ए ई अपॉन ए डी और बी ओ अपॉन ओ डी। मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन कह दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी है ना, इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। मुझे ए ओ के डिवाइड में चाहिए बी ओ, ए ओ के डिवाइड में चाहिए बी ओ, तो यहाँ पर क्या करोगे, इंटरचेंज कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ सी अपॉन ओ डी हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, कर लेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में। अगर पैरेलल है, जहां पे भी वन साइड पैरेलल आ गई ना, वहां पर आप बीपीटी लगा देना, टू साइड्स का रेशो इक्वल ले लेना। मैंने एक बार एक ट्राइंगल लिया, उसमें रेशो इक्वल ले लिया, अपर ट्राइंगुलर पोर्शन लिया तो उसमें रेशो इक्वल ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। जो चीजें सही है वो शफल करके मैंने ऊपर नीचे कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ध्यान से करना इसे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या डिफरेंस है, छोटा सा ही डिफरेंस है। दो चीज़ें उसमें दी हुई थी, थर्ड प्रूफ करनी थी, इसमें भी उसी से रिलेटेड दे रखी हैं दो चीज़ें और थर्ड आपको प्रूफ करनी है। कह रहा था डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ट्रेपीजियम भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, फोर साइड से बना है तो क्वाड्रिलेटरल ही हो गया। उसमें उसने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होल्ड कर दी तो हमने उसको ट्रेपीजियम कह दिया। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइड्स का बना हुआ है, जो प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा वही वाला ये डायग्राम बन जाएगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल इसने कहा, इसके डायगोनल्स ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, such that AO upon BO CO upon DO के इक्वल है, then show that ABCD is a trapezium। कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया कि ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड उसका पैरेलल होता है, ओनली वन पेयर। ओके, क्वाड्रिलेटरल पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने नॉर्मली फोर साइड्स का एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसको आप लिख दो ए बी सी डी। इसके जो डायगोनल है वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप ए और सी को ज्वाइन करें, बी और डी को ज्वाइन करो, ये ओ पर आगे सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ। अब सबसे पहले आपने इसको प्रूव करना है ना, आपका क्या टारगेट है, ए बी सी डी को आपने ट्रेपीजियम प्रूव करना है। ट्रेपीजियम प्रूव करने का मीनिंग है कि अगर आप ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव कर दो, वन पेयर इसका पैरेलल हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स का, तो वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो मेरा टारगेट है ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना। तो आप गिवन में वही चीजें लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल and its diagonals intersect at point O, we have to prove that AO upon BO is equal to CO upon DO। अब मैं यहाँ पर given and to prove आप वही सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करती हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नहीं मीन्स आप क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया ना, मैंने एक लाइन ड्रॉ की ओ ए, मैंने ओ ए को पैरेलल लिया ए बी के, draw a line OA parallel to AB। अब ये जो OE लाइन है ना ये AB के पैरेलल है। अब AB तो CD के पैरेलल नहीं है ना, तो OE CD के पैरेलल होता। अगर मैं फाइनली OE को CD के पैरेलल प्रूव कर दूं, OE AB के भी पैरेलल है, OE को मैं CD के पैरेलल प्रूव कर दूं तो AB और CD पैरेलल हो जाएंगे, OE AB के पैरेलल है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी और इसमें हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। हम ट्राइंगल ले रहे हैं, प्रूफ में देखो मैं ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल ए बी डी
ओ ई पैरेलल है ए बी के, इन ट्राइंगल ए बी डी ओ ई पैरेलल है ए बी के, देन बाय बीपीटी, बीपीटी से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो आप लिख सकते हो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन ओ डी के, बी ओ अपॉन ओ डी के, ए ई अपॉन ए डी बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल हो गया इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं ओ ई के लिए उसको मैंने डी सी के पैरेलल प्रूव करना है और मैं ये वाला ट्राइंगल हूँ ए डी एंड सी, मुझे ओ ई को डी सी के पैरेलल प्रूव करना है। यहाँ पे मेरे पास आया ए ई अपॉन ए डी बी ओ अपॉन ओ डी, देखो आप कुछ गिवन भी है ए ओ अपॉन बी ओ, मैं यहाँ लिख लेती हूँ ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल दिया हुआ है, सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी, यहाँ पे मैं बी ओ को इधर ले जाऊं और सी ओ को इधर ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये गिवन है। मैंने किया ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। अब बी ओ अपॉन ओ डी ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल है, इस इक्वेशन का यूज करके मैं इसको इक्वेशन नंबर ए कह सकती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन ए वी कैन यूज बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, मैं बी ओ अपॉन ओ डी के प्लेस पर ए ओ अपॉन ओ सी लिख सकती हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर इसको मैंने लाइक फर्स्ट ही कह दिया, इन फर्स्ट वी पुट ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी फ्रॉम ए, हम ए से इस वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी, अब ए ई अपॉन ए डी तो मैंने एज इट इज लिखा और बी ओ अपॉन ओ डी के प्लेस पर क्या लिख दिया, ए ओ अपॉन ओ सी। अब वापस से फिगर में आ जाओ जो आपने बनाया था, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ए डी और ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई अपॉन ए डी और ए ओ अपॉन ओ सी, है ना। तो ए ई अपॉन ए डी ए ओ अपॉन ओ सी का क्या मीनिंग है कि ए डी सी ट्राइंगल में ये लाइन इसको 2 इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। अगर 2 इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ओ ई पैरेलल हो जाएगी सी डी के। ठीक है, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लिखेंगे देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी we can say that कि ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के, ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के। ठीक है, और ओ ई एंड वी हैव एज्यूम दैट, हम एज्यूम क्या कर चुके हैं, वी हैव एज्यूम दैट ओ ई किसके पैरेलल है, वी हैव एज्यूम दैट ओ ई किसके पैरेलल है, ओ ई पैरेलल है ए बी के। हमने एज्यूम किया था ना कि ओ ई ए बी के पैरेलल है और आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ओ ई सी डी के भी पैरेलल है। एक लाइन है वो ए बी के भी पैरेलल है, सी डी के भी पैरेलल है, तो वो लाइन भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी ना। हेंस ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। आप इसकी नेमिंग कर देना, मैंने इसको स्टार दे दिया, इसको डबल स्टार कह दिया। मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। आपको कभी भी प्रूफ को करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि मेरा इसमें टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और विदाउट एनी क्रैमिंग अगर 3-4 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ भी एट ए टाइम आप हल्का फुल्का देख कर जाएंगे, एग्जाम टाइम में तो भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप एक एक स्टेप अगर रटने बैठ जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो आप हर टाइम भूल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता, उसने बात की थी, देखो स्टेटमेंट में देखो उसने बात की थी क्वाड्रिलेटरल की। सबसे पहले पता हो क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइड से बना हुआ है। फिर उसने कहा इस क्वाड्रिलेटरल को आप ट्रेपीजियम प्रूव करो।
ट्रेपीजियम प्रूव करने का क्या मीनिंग है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दो। अगर मैं एक साइड के पैरेलल एक लाइन लेकर चलूं और एंड में उसी लाइन को उस दूसरी साइड के भी पैरेलल प्रूव कर दूं तो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी। जब मैं पैरेलल लेके चल रही हूँ तो मैं उनका रेशो इक्वल लेकर चल रही हूँ। रेशो इक्वल करते करते मैं उस ट्राइंगल का भी रेशो इक्वल प्रूव कर देती हूँ। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो साइड्स भी आपस में पैरेलल हो गई। अब ओई को मैंने ए बी के पैरेलल लिया था, ओई को मैंने सी डी के भी पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ऑब्वियसली ए बी सी डी के पैरेलल हो गई। जब एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल हो गया दैट मीन्स वो ट्रेपेजियम हो गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट थे दोनों क्वेश्चन, अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। जस्ट आपको एक स्टेटमेंट आएगी एज अ थ्योरम, आपको आ जाएगा 3 मार्क्स में। आपको ये डायग्राम भी खुद बनाना है और प्रूफ भी देना है और इसमें कंप्लीट लिखना, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ। ओके फाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ पहले उसके थ्योरम्स करेंगे जो भी है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।